गुड मॉर्निंग दोस्तों। दीपक सर BHU ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को महत्वपूर्ण कृषि कार्यक्रम एवं योजनाओं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार जब एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का मैं एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम इस टॉपिक से 3 क्वेश्चंस आए थे और ये टॉपिक एग्रीकल्चर के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर इसका आप लोग को PDF लेना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आप लोग को PDF मिल जाएगा। ये मेरे द्वारा हाथ से बनाया हुआ नेमराज सुंडा, अरू कत्यान और RK शर्मा बुक तीनों का मिक्स है, जिससे कि आप सभी का एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटे ना। ठीक, अब मैं लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ठीक, इसका स्थापना कब हुआ? ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता था। 1875 में इसकी स्थापना हुई और ये जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। ठीक, और पहले इसका हेडक्वार्टर पुणे में था, फिर इसको चेंज करके दिल्ली में कर दिया, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर एग्जाम में पूछ दिया कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में। और इसका वर्क क्या है? वेदर फोरकास्टिंग, मतलब मौसम का पूर्वानुमान लगाता है कि बारिश कब होगी, कितने दिन में होगी, कहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ये इसका अनुमान लगाता है। ठीक, अभी TA 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी पुणे में जो है उसका डिवीज़न था, वो कब बनाया गया? तो ये 1932, ये क्वेश्चन AGTA में आ चुका है, जिस पर आप लोग को फोकस करिए। तो इसका मतलब कि जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आगे चलते हैं। जो दूसरा है ये है कि गुरुगांव प्रोजेक्ट कब आया? डायरेक्ट पूछता है गुरुगांव प्रोजेक्ट कब आया था और कौन लाया था? ठीक, किसके द्वारा आया था? ठीक, तो FL ब्रायन ये थे और 1920 में ये प्रोजेक्ट आया था। और नेक्स्ट देखिए, श्री निकेतन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे जो कि इसके प्रोजेक्ट को, मतलब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए थे 1921 में। और यह मारथंडम भी 1921 में आया था। और सेवाग्राम, ये भी 21 में। सेवाग्राम महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के द्वारा सेवाग्राम। और जो मारथंडम था ये स्पेंसर हैच। तीनों इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक, वो ट्रिक है SMS, तो शांति निकेतन, मारथंडम और सेवाग्राम, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं इस क्वेश्चन। ठीक, अब आगे चलते हैं। 6वां पे ये क्या है? ये लिखा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इम्पीरियल, जो ICR है उसकी पूछता डायरेक्ट कि ICR की स्थापना कब हुई? पहले ICR था इम्पीरियल। ठीक, इम्पीरियल था, इम्पीरियल उसका नाम था। ठीक, तो ICR की स्थापना 1929 में हुई थी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ICR था वो बिहार में था, वो उसका था इम्पीरियल करके था। वो कहाँ था? वो था बिहार में था। जब वहाँ पर भूकंप आ गया, टूट गया, जब सब कुछ नष्ट हो गया, तो फिर उसके बाद 1929 में ICR का स्थापना हम लोग नई दिल्ली में कर दिया गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां पे, ग्रो मोर फूड कैंपेन। ये क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर TA में। स्टार्ट तो किया गया था 1942 में, लेकिन वो फेल हो गया। फिर से 1948 में स्टार्ट किया गया, जो कि वो काफ़ी अच्छा चला। तो इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आया, 2018 TA में आया था कि ग्रो मोर फूड कैंपेन कब चलाया गया? तो 1948 उसका आंसर था। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग इस पर फोकस कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, आया था, एग्ज़ाम में आ चुका है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1946 में इसकी स्थापना है। इसका हेडक्वार्टर पूछता है ज़्यादा, इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। 1946 में स्थापना हुई थी। और देखिए, ये क्वेश्चन आता है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। ये क्वेश्चन TA 2018 में आ चुका है। ठीक, 1914 में इसकी स्थापना पूछा था। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट की स्थापना कब हुई? तो 1914 में। तो इंसेक्ट पेस्ट से 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो तीनों मैं आपको कहीं साथ में लिखा दे रहा हूँ। जैसे कि इंसेक्ट
इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया? तो 1968 में। एक के डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट कब आया? 1914 में। एक के इंसेक्टिसाइड एक्ट का 1968 में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हम पास में इसलिए लिख दें कि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। इसका काम करता, ठीक, रेगुलेट द इम्पोर्ट, जो हम लोग दूसरे देश से मंगाते हैं इंसेक्टिसाइड, उसको रेगुलेट करना, उसको बनाना और उसको सेल करना, मार्केटिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक। और ये क्या करता है? रोकता है रिस्क को ह्यूमन बीइंग और एनिमल में, जो इंसेक्टिसाइड का, ठीक। आगे चलते हैं। आगे 11वां पे है 1948। ये क्या है? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट। पहले 1948 में गैट का स्थापना हुआ, ठीक। फिर गैट का नाम चेंज करके WTO रख दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो 1995 में किया गया, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछता है कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर 12वां पे आइए आप, इसमें इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ये तो काफ़ी फेमस, यूपी का तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कहीं भी आ जाता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1948 में अल्बर्ट मायर थे इसके जो स्टार्ट किए थे इटावा पायलट प्रोजेक्ट को, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? 1904 में। 1904 में कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक, एफ निकोल्सन, ठीक, के द्वारा। फिर प्लानिंग कमीशन, ये बहुत पूछता है, प्लानिंग कमीशन कब आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आया था 1950 में प्लानिंग कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान में, सब बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और 5 ईयर जो प्लान था वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1951 में। इसीलिए पास में लिख दें कि आप लोग कन्फ्यूजन ना करें। और आगे चलिए 16 पे देखिए भूदान मूवमेंट है। भूदान मूवमेंट कब आया? 1951 में आया। विनोबा भावे इसके फादर है, इनके द्वारा लाया गया। ये एक कहाँ पर आया था? आंध्र प्रदेश में, पंचमपल्ली कौन डिस्ट्रिक्ट था, वहीं पे आया था। ग्रामदान मूवमेंट ये 1952 में यूपी में इससे स्टार्ट हुआ था, तो इसको भी याद रखिए। दोनों विनोबा भावे के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। एक भूदान मूवमेंट और ग्रामदान मूवमेंट दोनों विनोबा भावे के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। फिर 18वां पे क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये कब आया? 2 अक्टूबर 1952 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस लिख दो, छपा है। ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, इसको लिख लेना, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक। इसका क्या था? ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया का संपूर्ण रूप से विकास पे यह आधारित था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये आया था 2 अक्टूबर 1952। ये याद कर लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर आगे चलते हैं। फिर 19वां था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब आया? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब आया? तो इसका जो स्थापना हुआ 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लें। जो इंपॉर्टेंट है मैं वहीं लिया हूँ, फर्जी क्वेश्चन को मैं इसमें नहीं लिया हूँ। जो एग्ज़ाम में आए हैं, बहुत सारे बाहर आ चुके हैं, उसी को मैं लिया हूँ, वहीं क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक। अब देखिए एग मार्क, ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। एग मार्क इसका स्थापना पूछ देता है 1937 में। और इसका क्या काम क्या होता है? जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट होता है उसका प्योरिटी और क्वालिटी बताता है, ठीक। तो एग मार्क इम्पॉर्टेंट है 1937, ठीक। इसका काम क्या है? प्योरिटी और क्वालिटी बताता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, ठीक। आगे चलते हैं। आगे 21वां पे क्या है? इको मार्क। जैसे एग मार्क है, क्वालिटी और प्योरिटी बताता है। जो इको मार्क है ये भी एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट होता है उसको बताता है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब उसमें कोई प्रदूषण नहीं है, ठीक। इंश्योर करता है। इसकी स्थापना 1991 में। APCS में क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, ABPCS में क्वेश्चन आ चुके हैं। आप लोग को बाद में कराऊंगा ऑब्जेक्टिव, अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नाफेड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है वही तो मैं कराया ही हूँ, ठीक। 1958 में इसकी स्थापना हुई अक्टूबर में, ठीक। इसका फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पंचायती राज। अब पंचायती राज कब आया? 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक। ये पूछता है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक राय मेहता 2 टायर आया था, ठीक। 3 टायर सिस्टम था।
3 टायर मतलब विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, 3 लेवल थे। ठीक, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और ये पूछता है एकदम एग्जाम में हमेशा पूछता है कि फर्स्ट टाइम जो है पंचायती राज कहाँ स्टार्ट किया गया, तो वो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ठीक, और उसमें प्रधानमंत्री थे के पीटी नेहरू, इन्हीं की अध्यक्षता में इसको लाया गया था। फिर क्वेश्चन है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया। ये तो क्वेश्चन मतलब बहुत ही मतलब एक तरह से खैरा डिजी जैसे होता है, वैसे ये भी है, हमेशा कहीं ना कहीं पूछ देता है। 1916 बीसीएस में भी बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक, उसका नाम जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपका उत्तराखंड में, पहले तो यूपी में था, अब जब यूपी अलग हो गया यूपी से उत्तराखंड, तब वो उत्तराखंड में चला गया। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। वो भी किस कमीशन के आधारित पे, जो यूएसए में लैंड ग्रांट कमीशन था उसके अकॉर्डिंग पैटर्न पे हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं 25वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेशनल सीड कारपोरेशन एनएससी की स्थापना कब हुई है, डायरेक्ट पूछ देता है ऐसे। एनएससी की स्थापना कब हुई थी भैया, 1963 में एनएससी की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद क्या है, नेशनल सीड एक्ट कब पास हुआ, 1966। इसलिए पास में सब सीड वाला कर दिए कि आप लोग को कहीं खोजना ना पड़े। ठीक, नेशनल सीड कारपोरेशन 1963, नेशनल सीड एक्ट कब पास हुआ, 1966 में, और सीड रूल ये 68 में। 2 साल बाद सीड रूल आ गया, पहले एक्ट पास हुआ फिर रूल। ठीक, फिर नेशनल सीड प्रोग्राम, अब नेशनल सीड कारपोरेशन अलग है, नेशनल सीड प्रोग्राम अलग है। 1975 में इसकी स्थापना हुई। बच्चे जाकर वहाँ कन्फ्यूज आएंगे एग्जाम में। फिर नेशनल सीड प्रोजेक्ट, ये भी अलग है, प्रोग्राम अलग है, प्रोजेक्ट अलग है। ठीक, तो ठीक, ये हुआ था 1988 में। ठीक, और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करिए, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब आया, 1966 में। उसी समय ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आया, उसी को कहते हैं। तो ये देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन भी नीचे इसीलिए लिख दिए हैं कि कब आया था, 1966-67 में। अब जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में मैं एक डिटेल में क्लास लूँगा, लेकिन अभी आप लोग को डेट याद करा रहा हूँ, कौन से डेट पर कौन सा योजनाएं या कार्यक्रम लॉन्च हुए थे। ठीक, तो अभी ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके फादर को स्वामीनाथन, वर्ल्ड में के फादर कौन, तो बोरला, ये सब हम अलग से कराएंगे। ठीक, तो 32 आइए, आप लोग 32 देखिए। 32 ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, ये कब आया, 1974 में। इसमें क्या होता था कि जो एसएमएस होते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो टेक्निकल नॉलेज देते हैं एक्सटेंशन वर्कर को, और एक्सटेंशन वर्कर जो है टेक्निकल नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं फार्मर के पास जाकर। ठीक, जो एसएमएस होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो देते हैं एक्सटेंशन वर्कर को अपना नॉलेज, और एक्सटेंशन वर्कर जो नॉलेज है फार्मर्स को देते हैं। यही होता है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, वहाँ विजिट करके फार्मर्स के पास ये देते हैं। इसके फादर है डेनियल बेनार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर आता है केवीके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे तो क्वेश्चन बनते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, ये इसको बोलते हैं फार्म साइंस सेंटर भी इसको बोलते हैं। ये मोहन सिंह मेहता कमेटी की अध्यक्षता में ये आया था। ठीक, और इसकी स्थापना जो केवीके बहुत पूछता है, वो हुआ था 1974 में। अब ये भी पूछता है पहला केवीके कहाँ खोला गया, पांडिचेरी, वो भी किस यूनिवर्सिटी के अंडर में था, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में पहला केवीके था। ठीक, वो पहला कहाँ खोला गया, पांडिचेरी। फिर आ गया 34 क्वेश्चन पे, मतलब नंबर पे आइए हम लोग। लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1979 में। ठीक, ये आईसीआर के गोल्डन जुबली पर इसको लॉन्च किया गया था, लैब टू लैंड प्रोग्राम। ठीक, आगे बढ़िए। ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम 1979, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप। अब आ गया क्या, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसकी स्थापना 1985 में हुई। फिर उसको हम लोग चेंज करके नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम किए। ठीक, फिर उसके बाद जो है ना, अब उसको चेंज करके हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो हम लोग का भी चल रहा है पीएम मोदी के द्वारा। ठीक, तो उसकी स्थापना 18 फरवरी 2016 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी या तो पूछ सकता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट किया, या तो पूछ सकता है कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया। ठीक, तो आगे चलते हैं। आगे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम,
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब आया? 1998 में आया। ठीक, वो किसान क्रेडिट कार्ड कौन सा बैंक उपलब्ध कराता है किसानों को? SBI बैंक कराता है। ठीक, अब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना मई 2015 में हुई थी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे, बस हम लोग ईयर याद करने के लिए ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं अभी। अब क्या, नरेगा पहले 2006 में नरेगा आया, 2006 में, फिर 2009 में उसको कर दिया गया मनरेगा, महात्मा गांधी। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये आया था 2007 में। फिर वही नेशनल फूड एक्ट आया 2013 में। ये दोनों इम्पॉर्टेंट इसलिए पास में लिख दिए हैं कि आप लोग को याद रहे कि जो एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अलग है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अलग है। मिशन 2007 में आया था, एक्ट 2013 में आया था। ठीक, और सारा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया है। आप लोग देखिए, आप लोग आराम से बस जितना मैं बताता जाऊँ उतना पढ़ते जाइए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। इससे 3 क्वेश्चन पिछली बार टीए में आए थे, इस बार भी आएंगे, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग अच्छे से बस पढ़ते रहिए। और PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए एकदम एनर्जेटिक होकर। माहौल बनाइए एकदम तगड़ा से, वैकेंसी आने वाली है। जब वैकेंसी आ जाएगी तो और 2 क्लास देने लगेंगे, अभी तो 1 क्लास सफिशिएंट है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।